हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमसीसी। आज हम परीक्षा अध्ययन का जो बचा हुआ पोर्शन था वो भी हम करेंगे, बट उससे पहले मुझे परीक्षा बोध मिली। उसमें मैंने कुछ नोशन देखा है कि कुछ चीज़ें हमारी परीक्षा अध्ययन में जो चीज़ें नहीं दी जाती हैं वो परीक्षा बोध के अंदर दी गई हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ देखा जाए तो परीक्षा अध्ययन में मिल जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ परीक्षा बोध में अलग तरीके से दिए गए हैं। मतलब क्वेश्चन पूरे तरीके से फुल्ली कवर परीक्षा अध्ययन में नहीं हुए हैं, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा बोध में मुझे मिले हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको मतलब एक्सप्लेन कर दिया जाए, जैसे कि आपके पास अगर आप एक ही वीडियो देख लेते हैं ये वाली, तो इस पूरी वीडियो में आपको परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन कंबाइंड फॉर्म में आपको दोनों बुक्स की वेरी शॉर्ट आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि जो अध्ययन में होंगे उसको तो हम नहीं कवर करेंगे, बट जो परीक्षा बोध में अलग से नए बनाए गए होंगे उनको हम ज़रूर कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, ये परीक्षा अध्ययन में कंप्लीट था। सेकंड क्वेश्चन भी हमने परीक्षा अध्ययन में देख लिया था। थर्ड क्वेश्चन सोमा वाला भी हमने परीक्षा अध्ययन में देख लिया था इससे पहले। और इसके बाद जो अब इसके बाद है, इसमें विच आर द स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स इन अवर कंट्री। तो ये वाला क्वेश्चन शायद हमने उसमें परीक्षा बोर्ड की वेरी शॉर्ट में नहीं देखा है। अगर उसके शॉर्ट में देखता हूँ, अगर उसमें होता है तो इसको कवर नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद। ये वाला क्वेश्चन इसमें कवर नहीं किया गया है, तो इसको हम इसमें कवर कर लेते हैं। विच आर द स्टेट्स विच विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स इन अवर कंट्री। तो हमारे यहाँ पे देखा जाए कि कौन से वो स्टेट्स हैं अपनी कंट्री में जिनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स रहते हैं ना। तो अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या ट्राइब्स की कहाँ पे है। जैसे कि सबसे पहले हमारे ही स्टेट का नाम आ जाता है मध्य प्रदेश, झारखंड, सेकंड है झारखंड, थर्ड है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एसेट्रा। तो जो विशेष हैं उसमें मध्य प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, मणिपुर आ जाता है और मेघालय आ जाता है, मिजोरम भी आ जाता है, त्रिपुरा भी आ जाता है। तो विशेष यही वाले हैं, बाकी इनके साथ भी इनको आप याद कर सकते हैं और बाद में जितने मैक्सिमम आपको याद रहे वो अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है एसेट्रा लिख देना। मतलब टीचर को ये लगना चाहिए, चेक करने वाले को ये लगना चाहिए कि इस व्यक्ति को, इस बच्चे को ये चीज़ें बनती हैं। आर द स्टेट्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स इन अवर कंट्री। तो एज इट इज़ ये क्वेश्चन से ले लिया गया है, बाकी यही अपना मेन आंसर था। इसके बाद जनरली लिखा है जनरली विच इमेज ऑफ आदिवासी ट्राइब्स इज प्रेजेंट इन वेरियस प्रोग्राम। तो ये वाली चीज़ हमने वहाँ पे विशेष इससे पहले अध्ययन में पढ़ ली थी, है ना। और इसके बाद है वाई आर द कम्युनिटीज करेंटली मूविंग टू द सिटी। ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी सिटीज़ की तरफ क्यों जा रही है, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उसमें अध्ययन में नहीं थी। ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर डिप्राइव्ड, क्योंकि ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ है ना उनको दबाया जा रहा है। डिप्राइव्ड मतलब होता है उनको दबाना या उनको परेशान करना किसी भी तरीके से, ऑफ देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। उनको मतलब परेशान किया जा रहा है एक तरीके से। कैसा कि उनकी जगह जैसे जंगल है, जंगलों को काटा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह बन रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका एरिया जो होता है उसको हम जैसे लोग उसको खराब कर रहे हैं, है ना। एंड फूड व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर लैंड एंड फॉरेस्ट। तो जिस जगह पे हमारा उसमें इंटरफेयर हो गया है उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जगहें हम लोग के द्वारा हैंड ओवर हो रही हैं। इसी वजह से उनकी लाइफ अब इन डेंजर में आ चुकी है। इसी वजह से वो लोग हमारे एरियाज की तरफ आ रहे हैं। ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर ट्रेडिशनल हैबिटेट्स मैनी ट्राइबल्स आर मूविंग टू द सिटी इन सर्च ऑफ वर्क। इसी वजह से जब हम उनके लाइफ स्टाइल को वो कर रहे हैं इंटरफेयर, तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे ट्रेडिशनल हैबिटेट कहीं ना कहीं खतरे में है और मैनी ट्राइबल्स आर मूविंग टू द सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क।
इसी वजह से ट्राइबल ग्रुप भी मजबूर हो चुका है कहाँ पे आने के लिए, सिटीज में आने के लिए, कुछ काम ढूंढने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज डिड नॉट रिमेन अंडर द बिग प्रिंसली स्टेट। अब ये क्वेश्चन हिस्ट्री से उठाया गया एक तरीके से, ये सिविक्स का काम हिस्ट्री का ज़्यादा है कि व्हाट इज द रीजन दैट, क्या रीजन था मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज डिड नॉट रिमेन अंडर द बिग प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट में ज़्यादा क्या नहीं कर पाए, रह नहीं पाए। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज लिव्ड इन द फॉरेस्ट, क्यों, कारण क्या था, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे। दे हैड ट्रिमेंडस नॉलेज ऑफ वास्ट प्लॉट and they had deep penetration in these areas and also have full control over the forest, so they did not remain under big princely state। उनका कहना बस इतना सा है कि ये लोग क्या थे इस एरिया में, they had deep penetration in these areas and also have full control over the forest। उस समय पे क्या हो रहा था कि जो प्रिंसली स्टेट वाले लोग थे ना, वो उन जंगलों में जाते थे शिकार करने, तमाम तरीके से चीजें करते थे, जिससे कहीं ना कहीं उस समय से ही अगर देखा जाए इंडिया के इतिहास में कि उनकी जगहों पे हम जाके क्या करने लगे थे, हम वहां पे जाके उनके साथ इंटरफेयर होने लगा था हमारा। इसी वजह से वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ऑल्सो हैव फुल कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट सो दे डिड नॉट रिमेन अंडर बिग प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया गया है कि व्हाट इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी डिड नॉट रिमेन अंडर द बिग प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट में भी ये लोग शांति से नहीं बैठ पाए क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनके फॉरेस्ट में हस्तक्षेप होता था, इस वजह से उस समय भी उनको ज़्यादा राहत नहीं थी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल ड्रेस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल ड्रेस। तो ट्रेडिशनल ड्रेस और क्लॉथिंग इज एसोसिएट विद पार्टिकुलर एथनिक ग्रुप। इथनिक ग्रुप का मतलब होता है निश्चित ग्रुप होता है जो है ना, पहचान जिनको मिलती है उसको एथनिक कहा जाता है। नेशन और रीजन एंड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर, रिलीजियस और नेशनल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे एक हमारे यहाँ का क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, उनकी खुद की क्लॉथिंग होती है जिसको एक अलग तरीके से ग्रुप को देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है नेशन और रीजन एंड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो उनका रहना, उनका वेशभूषा, उनका सब तरीके से काम वो एक अलग ही लेवल का होता है, इसी वजह से उनको एक ग्लोबल लेवल पे अलग तरीके से देखा जाता है। यहाँ पे उनको ये बताया है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल ड्रेस। तो उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसकी एक अलग ही पहचान होती है। इसके बाद ये जो आंसर है ये हम जनरली साइंस में भी पढ़ते हैं और सोशल साइंस में भी पढ़ने को मिल जाता है ना। और ज़्यादातर हर चीज़ में कुपोषण एक वर्ड होता है जो हर चीज़ में यूज होता है, जिसका मतलब हम जान लेते हैं। लिखा है व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन रिफर्स टू डिफिशियंसी इन न्यूट्रिएंट इनटेक। जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको इनटेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, और जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर उसमें इम्बैलेंस होता है और ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और उसमें किस चीज़ की कमी रह जाती है, एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है। दिस इज व्हेन पर्सन डज नॉट गेट अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड, है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उन लोगों को, जिन लोगों को मेल न्यूट्रिशन की समस्या होती है, उनको प्रॉपर वे में फूड नहीं मिल पाता है, जिससे क्वालिटी प्लस क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं मिलता है, जिससे उनको मेल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक के जो क्वेश्चन आंसर थे वो एक तरीके से वेरी शॉर्ट बनाए गए थे परीक्षा अध्ययन के अंदर, परीक्षा बोध के अंदर, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया है। बाकी के जब मैं शॉर्ट बनाऊंगा तो उसमें परीक्षा बोध एंड परीक्षा अध्ययन दोनों को एक साथ आगे बढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक हमारी वीडियो कवर हो जाती है। तो आपको अगर ये वीडियो में कुछ भी कमी रहती है, कुछ भी चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए, जिससे कि हम कल के दिन आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट्स लाते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।